हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ईट्यूड मैथ्स। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। हम सॉल्व करने जा रहे हैं थ्योरम 1.5 चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 10 से। इसमें आपका थ्योरम दिया है, लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n into 5 to the power m, where n m are non-negative integers। यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप में x जो है कोई एक रैशनल नंबर है जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स हो रहा है। तो पहले तो आप डेसिमल एक्सपेंशंस रैशनल नंबर में क्या क्या होते हैं इन्हें समझ लीजिए। देखिए, जैसे अगर आप कहेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो रैशनल नंबर्स में वो 3 टाइप से हो सकता है। एक, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट उसमें कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करेंगी, या तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो सकता है जिसे आप रेकरिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए यानी ब्रेक हो जाए और उसके बाद फिर वो आगे ना बढ़े। जैसे यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से 375 को, तो ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया। सेम एज 5 को 2 से कर रहे हैं तब भी, और 7 को 5 से कर रहे हैं तब भी वो पूरी तरह से क्या होता है टर्मिनेट, और 23 को 8 से कर रहे हैं तब भी। यानी यहाँ पर जो भी टर्मिनेटिंग का पॉइंट होता है वो इसका जो क्यू होता है यानी जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसी से डिसाइड होगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो यहाँ पर ये सारे आप देख रहे हैं टर्मिनेट्स हो रहे हैं क्योंकि ये डिवाइड्स पे इन पे डिपेंड करता है कि ये नीचे आप क्या लिखे हैं। और ऐसे ही आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है बट उसमें कुछ चीज़ें रिपीट होती हैं बार बार। जैसे अगर हम यहाँ पर डिवीज़न कर रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे तो 142,875 देन 142,875, तो यहाँ पर आप 857, ये आपका क्या हो जा रहा है बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये चीज़ रिपीट कर रही है और ये चीज़ रिपीट कर रही है, तो इसे आप कुछ रिपीटेशन में लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर 3.33 है, ये आपका बहुत टाइम्स तक रिपीट होता जाएगा, यानी आप इसे ऐसे कुछ 3.3 रिपीटिंग लिख सकते हैं। इस टाइप से आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। वैसे आप इसे 0.18 के ऊपर रिपीटेशन लगा सकते हैं। तो ये भी लेकिन आपका एक रैशनल नंबर ही होता है। बट कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट भी होते हैं, यानी ना तो रेकर करते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं। तो वो कुछ इस टाइप के फॉर्म के होते हैं, देखेंगे यहाँ पर आप, तो इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है। यानी आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ x कोई एक ऐसा नंबर है जिसमें वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, यानी वो आपका जो होगा वो इसका डेसिमल एक्सपेंशन में जो आपका यहाँ पर कुछ इस टाइप से फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कोई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है या नहीं? तो आप बिना किसी एक्चुअल डिवीज़न के भी ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस थ्योरम की हेल्प से, इसमें कह रहा है देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are co-prime। जहाँ पर ये co-prime है, और co-prime उन्हें कहते हैं जिनके बीच जो कॉमन फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है। यानी अगर p और q आपके कोई दो रैशनल नंबर्स होंगे तो यहाँ पर जो आपका p और q हो उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो 1 के अलावा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म दिस, वेयर n और m आपके नॉन नेगेटिव टर्म्स होंगे। यानी आपका जो है मेन इसी पर डिपेंड कर रहा है कि जो q है आपका वो इस फॉर्मेट पे होना चाहिए। यानी लेट कर लेते हैं, लेट x बी p by q इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो यहाँ पर आपका p by q के फॉर्मेट में है, देयरफॉर x इज इक्वल टू p by q, वेयर आपका जो है p and q आर को प्राइम। जो ये आपके क्या है को प्राइम है, और यानी इनके बीच और कुछ भी कॉमन नहीं होगा 1 के अलावा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में, इस थ्योरम में बोला है कि q की वैल्यू जो होगी वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होगी। देखिए पूरा चीज़ इसी पर डिपेंड करता है, यानी अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है तो यानी उसका q जो है, जो उसका डिनोमिनेटर है वो हमेशा यही होना चाहिए। तो यहाँ पर n और m नॉन नेगेटिव टर्म्स होंगे, यानी n की वैल्यू जो हो सकती है वो 0
हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं होगी, नॉन नेगेटिव। सेम एज m की वैल्यू भी 0, 1, 2, 3 और कुछ भी हो सकती है, लेकिन नॉन नेगेटिव होगी, माइनस में नहीं होगी। तो इसे हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, जैसे फॉर एनी रैशनल नंबर of the form p by q where q is of the form 2 the power n into 5 to the power m, where q means q will be 10, 100, 1000 एंड शो ऑन। देखिए आप 5 और 2 है तो इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 10 ही तो आता है, यानी यहाँ पर आपका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो 10 के फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इस चीज़ को ऐसे समझेंगे तब ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो देन हम इस थ्योरम को एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब हम इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर एग्जाम्पल टेक करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक हमारा रैशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो सपोज हमारे पास मान लीजिए 375 डिवाइड बाई 100 है। तो अब देखिए यहाँ पर 100 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5 के टर्म में आना चाहिए, यानी जब 100 का फैक्टर आप निकालेंगे तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका जो है 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 10 यहाँ पर आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। मीन्स यहाँ पर हमारा जो है 375 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी यहाँ हम देख रहे हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा इस टाइप से कुछ इस फॉर्मेट में है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में, जहाँ पर n की वैल्यू आपकी 2 है और m की वैल्यू भी 2 है, यानी नॉन नेगेटिव टर्म्स है ये सब हमारे। इसका मतलब है कि दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो बस सेम एज आपको यही चैप्टर जो है आपका एक्सरसाइज 1.4 में आपको बस ऐसे ही करना है कि आपको बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको ये चेक करना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो इसके लिए बस आपको इसका डिनोमिनेटर चेक करना है और वो आपका कुछ इस फॉर्मेट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये 2 की पावर दोनों में क्या है आपके जो है 0, दोनों ही आपके कुछ ना कुछ टर्म्स में है। लेकिन अगर इसमें से कोई एक टर्म 0 हो, सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 5/2। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5/2 में 5 तो डिवाइड में आपके क्या है, 5 नहीं है, सिर्फ केवल 2 ही है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि 2 की पावर 1 है आपका इनटू 5 की पावर 0 है। किसी की भी पावर 0 होने पर उसकी वैल्यू जो होती है वो 1 मानी जाती है। यानी यहाँ पर आप फिर से देख रहे हैं कि ये आपका 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट में है। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से दिया है कि आपको टर्मिनेटिंग मतलब इस टाइप से बनाना है, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 5 की पावर 0 है। तो अगर आपको टर्मिनेटिंग बनाना है तो आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट टर्मिनेटिंग है। लेकिन आपको क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा कि इसका डेसिमल फॉर्मेट भी दिखाइए करके कि टर्मिनेट है या नहीं। तो आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 375 है डिवाइड बाई, आप इसे लिखेंगे तो 100 ही लिखेंगे ना, क्योंकि ये आपका ब्रेक किया हमने यहाँ पे तो 100 ही आ रहा था, यानी ये 3.75 ये हो गया इसका टर्मिनेटिंग। यानी देख रहे हैं 5 के आगे और कुछ भी नहीं जा रहा, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर हम कैसे इसको 3.75 लिख सकते हैं, ये बहुत ईजी होता है। जितने नीचे जीरोज होते हैं उतने हम यहाँ पर क्या करते हैं, इतने यहाँ से नंबर्स 1 10 से काउंट करते जाएंगे और जितने जीरोस आएंगे उतने 1 10 काउंट करने के बाद उतने नंबर के बाद एक डेसिमल लगा देते हैं। तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। लेकिन मान लीजिए अगर हमको ऐसे सिर्फ बताना हुआ कि टर्मिनेटिंग है या नहीं तब तो हम बता लेंगे, बट इसे प्रूफ करना हुआ तो कैसे करेंगे, मतलब इसका आंसर लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 5 लिखा हुआ है, अपॉन में 2 है, तो इसमें अगर मैं यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे 10 हो जाएगा। तो यानी मुझे 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ऊपर हो गया 25 और डिवाइड बाई 10। इसका मतलब हम इसे 2.5 लिख सकते हैं एंड दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी हमारा जो ये 5/2 है इसका अगर आप टर्मिनेट करेंगे तो आंसर 2.5 आ रहा है। यानी
आपको क्वेश्चन दो तरीके से दिए रहेंगे, या तो ऐसे ही बस पूछेगा कि बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो हम दिखाएंगे कि ये हमारा 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्मेट में है ना, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। पर अगर कहेगा कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल भी लिख के दिखाइए, तो डेसिमल फॉर्म में लिखना होगा, तो आपको पहले उसको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्मेट में बनाने के लिए डिवाइड में हम यहाँ पर 10, 100 या 1000 का मल्टीपल्स लेंगे। तो यहीं पे हम यहाँ पे 10 का ले रहे हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू द 10 हो जाएगा, देन हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था थ्योरम 1.5, जो कि बहुत इजी है और इसी पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज 1.4 है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।